अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड। तो मेरिट पर ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। असल में एक सब्सक्राइबर भाई की रिक्वेस्ट पर जो है वो मेरिट पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने मेरिट का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2007 का साल है और 2007 में ये मेरिट जो है वो ट्रेड हो रहा था 70 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 70 रुपीज़ से इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बाय साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली और इसमें हमें एक हाई देखने को मिला 143 रुपीज़ का। ये जो इसका 143 रुपीज़ का हाई है ये मेरिट का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई मेरिट में अब तक जो है हमें क्रिएट होता नज़र नहीं आया और ये हाई मेरिट में क्रिएट हुआ था 2007 में। तो 2007 के इस ऑल टाइम हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 12 रुपीज़ का। और ये जो लो सेलर्स ने क्रिएट किया ये 2010 में क्रिएट किया। तो 2010 से लेकर तकरीबन 2019 तक मींस के 9 साल तक ये मेरिट जो है इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 10 रुपीज़ की थी और इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 34 रुपीज़ की थी। तो एक बहुत बड़ा पीरियड जो है इसने इस रेंज में गुजारा। तो बिल्कुल रिसेंटली यानी कि 2020 फरवरी में इसने इस रेंज को यानी कि जो इसकी काफ़ी स्ट्रांग एक रेंज थी उसको यहाँ पर ब्रेक किया और हमें जो है एक अपना ऑल टाइम लो क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 5 रुपीज़ का। ये जो 5 रुपीज़ का मेरिट का लो है ये इसने क्रिएट किया था 2020 मार्च में और ये जो है मेरिट का अब तक का ऑल टाइम लो है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 143 रुपीज़ का है और जो इसका ऑल टाइम लो है वो ये 5 रुपीज़ का है। तो इस 5 रुपीज़ के लो को क्रिएट करने के बाद हमें इसमें एक हाई देखने को मिला 21 रुपीज़ का। मीन्स के इसने जो है यहाँ के इस रेंज के आर्डर फ्लो को रीटेस्ट किया और अगेन ये डाउन साइड की जाने आया 5 रुपीज़ तक। और मेरे ख्याल से ये जो है अभी इन फ्यूचर भी तकरीबन इसने यहाँ पर एक रेंज बना दी है और इन फ्यूचर भी ये इसी रेंज को कंटिन्यू करेगा और इसी रेंज में ख़ुद को मेंटेन करेगा। मींस के 5 से 21 रुपीज़ की रेंज के अंदर। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 12.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 12.5 से पहले 10.5 रुपीज़ का इसमें एक नेक्स्ट जो है वो मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और 10.5 से पहले 9 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और इसी तरह 7.5 रुपीज़ का इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने अपना ऑल टाइम लो क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक इसमें काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको पहले तो इसने मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट किया बट इस एरिया पर इसको ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो इसने जो है मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेजिस्टेंस भी रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये इन फ्यूचर यानी कि जैसा कि अब मेरिट जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचा हुआ है तो हमने इस ट्रेंड लाइन से इसमें रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट करनी है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो वो एक बहुत पॉजिटिव फिगर होगा अप साइड का, बट जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हम इस ट्रेंड लाइन में से इसके लिए जो है वो रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूं तो अपर साइड की जानिब से इसमें काफ़ी मेजर इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको मल्टीपल टाइम जो है मेरिट ने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है और बिल्कुल करंट सिचुएशन में और करंट वीक की कैंडल में इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग और मेजर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है मेरिट की अपसाइड की मूवमेंट के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन थी उसको तो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब वो हमारे किसी काम की नहीं, बट ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको ये सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस दोनों सिचुएशंस में रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है इसको हम रहने देते हैं। अच्छा जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए
मेरिट में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा जो भी फ्यूचर के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो अब मेरिट जो है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 8.93 रुपीज़ के आसपास। तो इस पर मज़ीद डिस्कशन से पहले एक चीज़ यहाँ पर और भी क्लियर करता चलूँ कि मेरिट जो है हो सकता है कि यहाँ पर ये अपनी इस रेंज को भी कंटिन्यू करे, तो इस चीज़ के भी जो है वो चांसेस बन सकते हैं। अच्छा जी, तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि 8.93 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इसमें जो इसका एक नियर और शॉर्ट टर्म का एक जो रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, वो इसका ये 9 रुपीज़ का लेवल है। और मैं पर्सनली इसको जो है इस 9 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कम से कम इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो मैं इसको ईजीली जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए जी। तो यहाँ पर जो है पहले तो मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर ये अपनी इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जैसा कि रिसेंटली भी इसने यहाँ पर नहीं किया, तो फिर हम अगेन इसमें से जो है एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 7.30 के, क्योंकि फिर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट कर देता है, तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि फिर ये अपनी इस रेंज को जो है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो तभी पॉसिबल होगी अगर ये मेरिट जो है हमारी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ये हमारी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के लिए, क्योंकि फिर हम इसको सीधा 10.5 रुपीज़ के लेवल तक, या फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये हमें जो है वो 12.5 रुपीज़ तक का भी जो है वो सफ़र दिखा सकता है। तो डिपेंड करता है कि ये इस ट्रेंड लाइन पर कैसी जो है वो सिचुएशन हमें दिखाता है। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट होता है तो अगेन हम इसको इसकी अपनी इस रेंज में जो है वो कंटिन्यू करता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही अपसाइड की जाने ब्रेक करेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन होगी ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो 9 रुपीज़ वाला लेवल होगा ये भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इस ट्रेंड लाइन के अबव साइड की क्लोजिंग के बाद 2 सपोर्ट्स नीचे आ जाएंगे मेरिट में। तो फिर उस हवाले से हमारी जो अपसाइड की प्रेडिक्शन होगी मेरिट में वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इस हमारे एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के पीछे जो हमारे रीज़न्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि मेरिट जो है एक बहुत ही स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बाद इसने काफ़ी टाइम तक ख़ुद को एक रेंज में रखा। उस रेंज को बिला आखिर इसने डाउन साइड की जाने ब्रेक किया, और बिल्कुल रिसेंटली ही हमें इसने अपना ऑल टाइम लो क्रिएट करके दिखाया, और उस लो के बाद से लेकर अब तक इसने उसी लो को जो है वो रेस्पेक्ट किया हुआ है। मींस कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा, उससे अबव ही ये ट्रेड हो रहा है। और इसकी करंट सिचुएशन में इसने यहाँ पर एक रेंज भी बनाई हुई है, और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये पहले तो सपोर्ट का काम अदा कर रही थी, बट अब जो है रेजिस्टेंस का काम अदा करेगी। तो इसके जो है ब्रेक होने के जो चांसेस हैं वो भी आई थिंक सो ज़्यादा हैं, क्योंकि 730 रुपीज़ से जो आपको एक बाई साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है, अगर आप इस एरिया पर देखें तो आपको इतना स्ट्रांग जो है वो प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर बैक टू बैक जो है हमारे पास काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड की कैंडल्स आ रही हैं। तो उस बेसिस पर मैं जो है इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बजाय इसके कि ये इसको रेस्पेक्ट करे। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो इसकी ये अपसाइड वाली डायरेक्शन है इसको फॉलो होता ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चले, आप लोगों ने सिचुएशन को देखना है। हम जस्ट प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतने % इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं। तो सारी जो गेम है वो डिपेंड करती है इस ट्रेंड लाइन पर। पर्सनली आई डोंट लाइक मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड, क्योंकि मैंने कभी भी इसे जो है वो ट्रेड नहीं किया, और ना ही शायद मैं इस पर वीडियो बनाता। बट एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि काइंडली इस पर जो है अपना व्यू दे दें, क्योंकि वो मेरे ख्याल में स्टक थे
मेरिट में, तो उस बेसिस पर मुझे जो है इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस मेरिट पैकेजिंग के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर मेरिट हमारे इन 2 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।